अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। क्लिनिक पे बहुत सारी औरतें, बहुत सी बच्चियां, बहनें आती हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, एमसी नहीं आ रही है, हैज़ नहीं आ रहा है। बहुत सी औरतें परेशान रहती हैं, लड़कियां परेशान रहती हैं। वो ये क्लिनिक पे आके सवाल करती हैं, उलझन का शिकार रहती हैं, टेंशन में रहती हैं। वो टेंशन में आके ऐसे ऐसे सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब कहीं मेरी बच्चेदानी अंदर ख़राब तो नहीं हो रही है, या बच्चेदानी में गांठ वगैरह तो नहीं हो रही है, या डॉक्टर साहब कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही है। बहुत ऐसे अलग अलग किस्म के सवाल करती हैं, परेशान रहती हैं। तो हमें भी उनको तसल्ली बख्श जवाब देना रहता है कि आप परेशान ना हो। इसके जो जो कॉजेज़ आते हैं वो उनको बताए जाते हैं कि इन इन वजहों से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, हैज़ बंद हो जाता है। लेकिन अगर कुछ दवाएं चलाई जाए, दवाई इस्तेमाल कराई जाए, तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ जाता है। तो उमूमन क्या होता है, 15 से 16 साल की लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है, और 45 से 50 साल की उम्र के बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरली, कुदरती तौर पे बंद हो जाता है। तो जो माएँ, जो औरतें 45 साल के ऊपर हो गई हैं, उनकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, हैज़ बंद हो गया है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरती तौर पे नेचुरली बंद हो गया है, तो इससे उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चियां, जो नौजवान बच्चियां हैं, 15 साल 16 साल की हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी में 14 ही साल की उम्र में आ जाता है, तो पड़ोसी का देख के उनकी माएँ परेशान हो जाती कि उनके का आ गया, अभी मेरी का नहीं आया। तो ऐसे उनके जहनों में ये सवालात रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है 1-2 साल के आगे पीछे, 15 साल 16 साल 17 साल, किसी किसी में 18 साल की उम्र में भी आ जाता है। तो इसको भी बीमारी में शुमार नहीं करना चाहिए। तो सबसे आइए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनमें हैज़ कभी कभी बंद हो जाता है। दूसरी वजह, अगर हमल से हैं तो भी हैज़ बंद हो जाता है। तीसरी वजह, अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, 11 पॉइंट से कम है, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। चौथी वजह, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स की कमी की वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो ये 4 बड़ी वजह है जिनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। हमें एक एक करके अपने ऊपर आजमाना चाहिए कि मेरे अंदर ये चारों में से कौन सी चीज़ पाई जा रही है। अगर हम उस चीज़ का बराबर इलाज करें तो इंशाअल्लाह मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आने लगेगा। तो शुरुआत की दो जो वजह हैं, अगर वो बच्चा दूध पीना छोड़ देगा तो अपने आप जो है एमसी आनी शुरू हो जाएगी। और आप हमल से हैं, जब आपका हमल ख़त्म हो जाएगा तो आपको एमसी आना शुरू हो जाएगी। तो ये दो की तो कोई बात ही नहीं है। जो तीसरी और जो चौथी बात है, जैसे खून की कमी है, तो अगर आपको खून की कमी है, खून की जांच कराएं, खून का टेस्ट कराएं। अगर खून आपका 11 पॉइंट से 10 पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे है, तो खून की ब्लड बढ़ाने की टॉनिक्स पिएं, फ्रूट्स इस्तेमाल करें जिससे खून बढ़ता हो। तो इंशाअल्लाह आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले महीने या उससे अगले महीने से आना शुरू हो जाएगी। चौथी मेन और जो सबसे बड़ी वजह है जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, वो ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, सही नहीं आता है। अब इसके डीप में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इसकी बहुत बड़ी बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बंद हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। जो लोग, जिनके शौहर वगैरह सऊदी चले जाते हैं, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल वापस नहीं आते हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र, गांव में जो रूरल एरिया है, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है शहर के मद्दे मुकाबिल। क्योंकि मैं गांव में प्रैक्टिस करता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। और इस ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत से हैं, और कई पेशेंट्स तो ठीक हुए हैं। मैं उन्हीं का इलाज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैंने उनको ठीक किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन हजरात को मेंस्ट्रुअल साइकिल या हार्मोनल इम्बैलेंस
कम हो जाता है कौन सी औरतों में? तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो कम होता है वो जिनके शौहर बाहर रहते हैं, 1-1 साल 2-2 साल आना नहीं होता है, उनमें अक्सर ये दिक्कत, ये परेशानी पाई जाती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सी दवाएं आती है जिनका एक एक करके मैं नाम लूँगा, आप नोट करते रहें और इस दवा को मंगा कर इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह जिसकी भी एमसी 4 महीने 5 महीने नहीं आई होगी तो इंशाअल्लाह वो आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली दवा जो कि होम्योपैथिक में मेंस्ट्रुअल साइकिल लाने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है और हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, जो औरतों में हार्मोन्स होते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए जो होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल कराई जाती है वो है पल्साटीला। इसको आपको हाई पावर में लेना है, 1 M पावर में। आप लिख लीजिए मेडिसिन का नाम पल्साटीला 1 M। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको 5 कतरे आपको ज़बान पे डालना है। तो ज़बान पे डालना है, पानी पीना नहीं है। ऐसे 10-10 मिनट पे सुबह आपको नाश्ता करने से पहले ये दवा इस्तेमाल करनी है। आपने ब्रश किया, सुबह उठे ब्रश किया, उसके बाद 5 बूंद ज़बान पे ये दवा डाल दी, फिर 10 मिनट रुक के फिर 5 बूंद डाल दी, फिर 10 मिनट रुक के फिर 5 बूंद डाल दी, उसके बाद छोड़ देना है। उसके बाद तीसरे रोज़ चौथे रोज़ आपको एमसी आ जाएगी। हार्मोन्स मेंटेन, बहुत सारे ऐसे लगभग 70% ऐसे केस देखे गए हैं कि सिर्फ पल्साटीला देने से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस आ गया है। अगर पल्साटीला देने से के बावजूद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो उसके लिए उसके बाद एक दवा आती है जिसे कहते हैं गॉसिपियम क्यू। इसको मदर टिंचर पावर में लेना है और इसको 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर और शाम पिलाना है। इंशाअल्लाह इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा यूट्राइन सिरप आती है जिसे मेंसॉल सिरप कहते हैं। हेपेटको कंपनी इसको बनाती है और इसमें कई ऐसे जो फार्मूले मिले हुए हैं वो बच्चेदानी की सूजन को कम करने और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इसमें जो फार्मूला मिला हुआ है ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे जेनोशिया अशोका, पल्साटीला, सीपिया, ये सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह बच्चेदानी की सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, कमर की दर्द भी ख़त्म हो जाएगी, खून भी बढ़ने लगेगा और इंशाअल्लाह आपका हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएगा। चौथी दवा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को और हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती है होम्योपैथिक की, वो है सीपिया 200 पावर में। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराना है। याद रखिए सीपिया 200 ये दवा सफ़ेद पानी ल्यूकोरिया जिन औरतों में आता है उन औरतों में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। जिन औरतों में एमसी बंद हो गई हो और ल्यूकोरिया बराबर आ रहा हो उन औरतों में सीपिया 200 पावर में इस्तेमाल कराया जाता है। और इससे क्या होता है कि सफ़ेद पानी बंद हो जाता है और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ वापस आ जाता है। तो उम्मीद है माओं और बहनों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ आपको सफाई का ख्याल भी रखना है। आप जो है सफाई का ख्याल रखें, नहीं तो बैक्टीरिया की वजह से भी, जरसूमा की वजह से भी ये सारे मर्ज हो सकते हैं, बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो सकता है और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक पे अगले सेशन में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।